बहुत अहम और तारीखी दिन है आलमी सियासत के लिए। और जहाँ से रीमा ने बात ख़त्म की थी वहीं से मैं शुरू करता हूँ। देखिए, मेरी राय में हम ऑलरेडी एक पोस्ट यूएन ऑर्डर जो बन रहा है उसकी तरफ जा रहे हैं। और ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, ये खुद अमेरिका, मैं आपको याद दहानी कराना चाहता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा भी तो अमेरिका ने ही बनाई थी। उसने किसी उसूल के तहत तो बाकी 4 ममालिक को सिक्योरिटी काउंसिल में सीट नहीं दी थी। अमेरिका ने ही डिसाइड किया था कि ये अमेरिका चार्टर होगा, ये 4 मुल्क होंगे जिनको मैं वीटो की पावर दूंगा, और बाकी सारे जो हैं हर साल जनरल असेंबली में आके आलमी जो मसाइल हैं उसके बारे में तशवीश का इजहार किया करेंगे। तो ये अमेरिका का ही डिसीजन था यूएन का। वो तो चूंकि हम आदी हैं उसके 80 साल से उसको भुगत रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं, तो वही हमारा नजरिया और ट्रू नॉर्थ बन चुका था, क्योंकि हम उसके आदी हैं, चाहे वो हमारी तवक्कुआत पे पूरा उतरे या ना उतरे। तो ये तो एक हकीकत है। जिस तरह ग्राहम एलिसन साहब एक प्रोफेसर हैं हार्वर्ड के, उन्होंने एक किताब लिखी है। वो कहते हैं 25 दफा दुनिया का निजाम 2500 साल में चेंज हुआ है, और हर दफा जब ये तब्दील होता है तो जो स्टेटस को पार्स होती हैं उसको चैलेंज आता है। मैंने पहले भी कहा, एक यूनिपोलर मोमेंट में हम अभी भी रह रहे हैं, और उसका सबूत ये है कि डायरेक्टली, मिलिटरीली, लीगली, पॉलिटिकली अमेरिकी निजाम को, डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल सिस्टम को, कैपिटलिज्म एज एन इकोनॉमिक सिस्टम को, और अमेरिकन मिलिट्री हेजमनी को कोई इस वक्त चैलेंज करने का कोई निजाम इस वक्त मौजूद नहीं है। दूसरी बात, जहां तक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की बात थी, जिसको रूल्स बेस्ड ऑर्डर के नाम से उर्फ आम में लेजिटिमाइज किया जाता है, जिसका हवाला अभी कनाडा के वजीर आजम ने भी दावोस में दिया, तो जनाब वो भी तो एक दस्ताने थे मखमल के जो अमेरिका ने पहने हुए थे, और अब वो उन्होंने उतार दिए हैं। तो हमें हैरानगी हो रही है, बहुत से लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका ने रिजीम चेंजेस भी की हैं, और अमेरिका ही ने यूएन बनाई थी, और आज अब वो जब बोर्ड ऑफ पीस बना रहा है और अपनी मर्जी के ममालिक को उसमें शामिल कर रहा है, तो हमें हैरानी हो रही है। आई डोंट नो क्यों हो रही है। मैं आपकी इत्ला में इजाफा कर देता हूं, तुर्की ने भी अभी ताजा तरीन चंद मिनट पहले वो भी उसमें शामिल हो रहा है, इसराइल ने भी शामिल हो रहा है, भारत भी उसमें शामिल हो रहा है। ठीक है, तो इस वक्त इशू जो है वो उसूलों के ऊपर बात नहीं हो रही है। ये बिल्कुल सही कहा रीमा ने, ये एक रियलिटी है जो कि उसूलों, इखलाकी ज़ाब्ते और जो मगरबी नजरियात और लिबरलिज्म हैं उसके गिलाफ से निकल कर हमारे सामने आ रही है, तो हमें हैरानी हो रही है। लेकिन आज के दौर में जो ममालिक मैटर करते हैं, जो ममालिक रेलेवेंट हैं, उनको ट्रंप साहब इंगेज कर रहे हैं। ये एक रियलिटी की रिकॉग्निशन है, जो कि अच्छी बात है। रेलेवेंट होना इररेलेवेंट होने से बेहतर ऑप्शन है। अगर आपको नहीं बुलाया जाएगा, दुनिया के अगर बाकी ममालिक को नहीं बुलाया जाता, तो वो तशवीश का इजहार अक़वाम मुत्तहिदा में उनको हक हासिल है, सितंबर में जाएं और तशवीश का इजहार करें जनरल असेंबली में, जिस तरह पूरी दुनिया की जनरल असेंबली के मेंबरान करते रहते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल के मतलब आप जनरल असेंबली में किसी करारदाद पे बात नहीं कर सकते सिक्योरिटी काउंसिल के इजाजत के बगैर एज पर यूएन चार्टर। तो ये रियलिटी हमारे सामने एक्सपोज हो रही है। तीसरी बात ये है कि मोर स्पेसिफिकली व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान। आई थिंक जिस तरह मैंने कहा कि एक यूएन के अंदर चूंकि बहुत सी चीजों में सिक्योरिटी काउंसिल में कंसेंसस आपके सामने नहीं आता है, इसलिए डिसीजन हो नहीं पा रहा है, और इसका इदराक अमेरिका को है, इसलिए वो बोर्ड ऑफ पीस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि चीन, रशिया वीटो कर देते हैं बहुत सी चीजें, फ्रांस और बरतानिया तो अमूमी तौर पे वही करते हैं जो अमेरिका उनको कहता है। तो इसलिए आलमी तौर पे फैसला साजी का एक पैरेलल निजाम ग्रेजुअली बोर्ड ऑफ पीस की शक्ल में इमर्ज कर रहा है। उसके उसूल, उसके चार्टर, उसकी मेंबरशिप के ऊपर अभी बहस हो सकती है और होगी, और होनी भी चाहिए। क्या आप ये समझते हैं पाकिस्तान का उस बहस से पहले शामिल हो जाना? कर दूं जी। आखिरी बात मैं सिर्फ ये करना चाहता हूं कि मैं ये समझता हूं कि जहां तक मसले फलस्तीन का मामला है, पाकिस्तान की जो हुकूमत और रियासत का मौकिफ है, वो 4 पॉइंट्स उसके अभी भी वही हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि उसका जो फैसला है फलस्तीन के मसले का,
वो फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए, इसका उनको हक हासिल है। उनकी हुकूमत क्या होनी चाहिए, ये भी उन्होंने ही फैसला करना है। और दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि वहाँ पे एब्सोल्युटली। सर टाइम जरा कम है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, आपकी राय में पाकिस्तान के लिए रेलेवेंट रहना दुरुस्त था, इसलिए दुरुस्त फैसला है पाकिस्तान का इस बोर्ड में शामिल होने का, ऐसा ही है? जी, मैं कंक्लूड यही कर रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं कि देखें, मसले फ़लस्तीन के देरपा मुनसिफाना हल की तरफ ये बोर्ड ऑफ पीस कोई मीनिंगफुल, टाइमली, पीसफुल कंट्रीब्यूशन करता है या नहीं, ये अभी हमें देखना होगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान इज ऑन द टेबल, जिस तरह रीमा ने कहा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। We have been invited, which is a recognition of Pakistan's relevance and importance, और हमारा जो मौकिफ है और जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वहां पे हम देंगे, और हम फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और बिल्कुल सही कहा उमर साहब ने भी, मैं समझता हूं कि दीगर मुसलमान। सर अपनी राय बता देना, उन दोनों की तो राय आ गई, आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है, ये मसला फ़लस्तीन की तरफ भी जाएगा। दूसरा फिर आपने कहा कि यूएन में क्योंकि बाकी जो 3 ममालिक है जिनके पास वीटो की पावर है, तो क्या ये समझे कि वो अब ट्रंप की बात नहीं मान रहे थे या उनके इंटरेस्ट सर्व नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने कहा हम ऐसी एक ताकत बना देते हैं, बोर्ड बना देते हैं जिसमें सिर्फ हमारी चलेगी, हम चाहे तो हम हटा देंगे, हम चाहे तो हम नहीं करेंगे। जल्दी से बता दें मोहम्मद अली साहब, क्या अब ये होगा, इससे ये मुराद लें हम? मैं, अगर आप मुझे बात मुकम्मल करने की इजाजत दें। सर बिल्कुल आपके पास यही तो मैं यही कह रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे उतना ही वक्त देंगी जितना कि आपने बाकी मेंबरान को दिया है। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं कि देखें, मैंने आपको बताया यूएन भी अमेरिका ने बनाई थी, ये भी ये बना रहे हैं, इनकी चॉइस है वो किसको बुला रहे हैं, जो ये समझते हैं रेलेवेंट है, जो इंपॉर्टेंट है। उसूलों की जहां तक बात है, इस वक्त रियलिटी दुनिया की एक अनार्किक सिस्टम में हम हैं, पावर मैटर करती है और रेलेवेंस आपका मैटर करती है। जहां तक आपका मौकिफ है, आपने अपना मौकिफ देना है, और जो पाकिस्तान की अवाम को, जो मुस्लिम उम्मा को, फ़लस्तीनियों को एक्सेप्टेबल होगा, डेफिनेटली पाकिस्तान उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, चाहे आलमी ताकतें कुछ भी आपसे एक्सपेक्ट करें, क्योंकि वो हमारी भी कंपल्शंस और नेशनल सिक्योरिटी की रेड लाइंस हैं। लेकिन आप रेलेवेंट होंगे, विच इज यूजफुल, इररेलेवेंट होने से ये ज्यादा बेहतर एक अपॉर्चुनिटी है।